मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़ का किला सदियों से अपनी शान और समृद्धि का प्रतीक रहा है। महारावल रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। प्रजा सुखी और संपन्न थी और किले की दीवारों के भीतर जीवन आनंदमय था। और इस समृद्धि के केंद्र में थी महारानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे मेवाड़ में विख्यात थी। महाराज, प्रजा की कुशलता ही हमारे राज्य का आधार है। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता पद्मिनी मेरे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन करती है। इस दरबार में कला का कोई सम्मान नहीं है। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए रघुनाथ ने दिल्ली की राह पकड़ी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबार अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। जहां पना दिल्ली में खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन रानी पद्मिनी अनुपम है। और विस्तार से बताओ इस पद्मिनी के बारे में। उसकी त्वचा चंदन जैसी, उसकी आंखें कमल जैसी, वो अप्सरा है सुल्तान। वो रानी, वो नायाब हीरा अब दिल्ली सल्तनत की शान बनेगा। वो अब हमारी होगी। सुल्तान के जुनून ने एक विशाल सेना को जन्म दिया, जिसका एक ही मकसद था, पैंजन, चित्तौड़। तैयारी करो, हम चित्तौड़ पर चढ़ाई करेंगे। खिलजी की महत्वाकांक्षा अब चित्तौड़ के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। तेज चल, खबर पहुंचानी है। महाराज, सुल्तान खिलजी एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से निकल चुका है। दुश्मन दरवाजे पर आ ही गया। चित्तौड़ की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हर राजपूत अपने सम्मान और अपनी धरती के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार था। बादल, युद्ध साहस से जीते जाते हैं। हे मां भवानी, मेरे मेवाड़ की रक्षा करना, हमें शक्ति देना। और फिर वो दिन आया जब खिलजी की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। हर हर महादेव! दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने मत देना। चित्तौड़ का पहला और सबसे भयानक घेरा शुरू हो चुका था। महीने बीतते गए, पर चित्तौड़ का किला अभेद्य खड़ा रहा। किले के भीतर रसद कम हो रही थी, पर राजपूतों का हौसला नहीं। क्या ये किला मिट्टी का नहीं बना? ये टूटता नहीं। ताकत काम ना आए तो धोखा ही सही। पैगाम भेजो। सुल्तान अमन चाहते हैं। एक बार रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहते हैं। रतन सिंह राजपूती परंपरा निभा रहे थे, खिलजी के षड्यंत्र से अनजान। अब तुम हमारे कैदी हो, रावल रतन सिंह। सुल्तान ने मेवाड़ का सम्मान कैद किया। अब वो देखेगा एक राजपूतनी का प्रतिशोध। रानी आ रही है, लेकिन योद्धा जाएंगे। आखिरकार वो मान गई। जश्न की तैयारी करो। हमारी जीत हुई। खिलजी वासना में अंधा था।
चित्तौड़ के वीरों की कब्रगाह थी, जो उसकी सेना के लिए जा रही थी। रानी अपने पति से अकेले में विदा लेना चाहती हैं। महाराज, समय नहीं है, निकलिए यहां से। हर हर महादेव। गोरा और बादल ने खिलजी की सेना में प्रलय मचा दिया। रोको उन्हें, किसी को जिंदा मत जाने देना। अपनी रानी और राजा के लिए गोरा ने अपना बलिदान दिया। बादल, बादल, मेरे स्वामी ने विदाई कैसे ली? मैदान लाशों से सजा दिया है। स्वामी प्रतीक्षा में नाराज होंगे। मैं वापस आऊंगा चित्तौड़, और तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। 2 साल बाद खिलजी अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ लौटा। इस बार दुश्मन की ताकत और क्रूरता दोनों ज्यादा थी। चित्तौड़ को 12 राजसी बलिदान चाहिए, तभी यह भूमि बचेगी। चित्तौड़ के लिए हम में से हर एक को अपना शीश चढ़ाना होगा। 11 राजकुमारों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब मैं स्वयं को चित्तौड़ को सौंपता हूं। हम पवित्रता बचाकर अग्नि में अमर होंगे। वो दिन आ गया था जब चित्तौड़ की वीरांगनाएं इतिहास लिखने वाली थीं। हर हर महादेव। हजारों वीरांगनाओं ने सम्मान के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। फॉर चित्तौड़! और इस तरह रावल रतन सिंह ने मेवाड़ के लिए अपना अंतिम बलिदान दिया। खिलजी को उसकी वासना की कीमत के रूप में सिर्फ राख और धुआं मिला। एक भी जिंदा इंसान नहीं बचना चाहिए, सब कुछ तबाह कर दो। उस दिन खिलजी ने 30 सहस्त्र निर्दोष मारे। चित्तौड़ जीतकर भी खिलजी हार गया था। पर मेवाड़ की आत्मा जीवित थी। एक कहानी जो सिखाए सम्मान और स्वतंत्रता सर्वोपरि।